कई शहर में इस प्रकार का ये अनूठा और अलग ही रूप में आयोजन का हम आनंद ले रहे हैं। बात यह है, आयोजन का स्वरूप कोई भी हो, लेकिन श्रीमद् भागवत की फलश्रुति यह है कि कथा सुनने वाले, सुनाने वाले हम सब जीवन सिद्धि को प्राप्त करें। जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाए, जीवन में सिद्धि प्राप्त हो जाए, वो भी किसी काम की नहीं रहती जिसको जीवन सिद्धि प्राप्त न हुई हो। और जीवन सिद्धि इसको कहते हैं हम अपनी वृत्तियों पर विजय प्राप्त कर ले, हम अपने स्वभाव पर विजय प्राप्त कर ले। अगर छोटी छोटी बातें हमको असहज बना देती है, छोटी छोटी बातें हमारे स्वभाव को खराब कर देती है, छोटी छोटी बातें हमारे अंदर चिड़चिड़ापन उत्पन्न कर देती हैं, तो ये घटना मजबूत नहीं है बल्कि हम कमजोर है ये साबित होता है। उसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, इसने मेरा दिमाग खराब कर दिया, तो मतलब दिमाग खराब करने वाला ताकतवर है कि या फिर हमारा दिमाग ही कमजोर है। हवा में भी कोई गिर गया तो हवा ने नहीं गिराया, कमजोरी ने गिराया। देखिए मजा इस बात की है, दुनिया में चित्र विचित्र माहौल हमारे सामने आता है, हमारे दसों दिशा में कुछ भी ठीक ना हो, दसों दिशा में सब कुछ बेठीक हो, कुछ भी ठीक ना हो, और उसके मध्य भी हम बिल्कुल ठीक हो, इसी को जीवन सिद्धि कहते हैं। आपने देखा होगा हारमोनियम को, कि हारमोनियम पे एक पे सा होता है तो पास वाले स्वर पे रे बजेगा, तीसरे पर ग बजेगा, चौथे पर म बजेगा। अब मान लो सातों पर साई बजे तो क्या मजा, क्या मजा। सातों पर एक ही स्वर बजे उसका तो कोई आनंद नहीं। सा के पास में रे बजेगा, फिर ग बजेगा, फिर म बजेगा, फिर प, फिर द, फिर नी, ये होगा। एक ही बजे सबके ऊपर तो उसका कोई मजा नहीं है। लेकिन जिसको अच्छे से गाना बजाना आता है वो उसी से एक सुंदर सा तरस बना करके, सुंदर सा राग प्रस्तुत करके खुद भी आनंद लेता है और दुनिया को भी आनंद बांटता है। लेकिन कोई बेसुरा बजा ले, जिसको आता ही नहीं, उसके हाथ में अगर आ गया तो वो तरस नहीं बनाता, वो शोर मचाता है, एक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर देता है। ये पूरी दुनिया एक प्रकार का ये हारमोनियम है। घर में आपके आसपास में यही होगा। आप सा बोलोगे, बेटा रे बोलेगा, पत्नी ग बोलेगी, तो पिताजी म बोलेंगे, माताजी नी बोलेंगे। मतलब यही है दुनिया में, यही है दुनिया में। ये नहीं कि आप लोग फेस कर, हम लोग भी यही फेस कर, सब यही फेस कर रहे हैं। फर्क ये है कि संत तरज बना करके पूरे जीवन को संगीत बना देता है और बाकी लोग उसी को स्वर बना लेते हैं, स्वर को ही एक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न कर देते हैं और फिर शिकायत 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 और शिकायत। देखिए आप बार बार हर बात में आपके जीवन में कोई प्रश्न खड़ा होता है ना, तो आप सोच लो एक बार कि खुद तो प्रश्न नहीं है, जो खुद ही प्रश्न है वो जिस माहौल में जाएंगे वहां प्रश्न खड़ा करेंगे और जिंदगी भर आप शिकायत करोगे कि वहां गए तो ये हुआ, यहाँ गए तो ये हुआ, उधर गए तो ये हुआ, इधर गए तो ये हुआ। जहां भी गए कोई न कोई प्रश्न जीवन में खड़ा हो गया
क्योंकि व्यक्ति खुद ही एक प्रश्न है, उसका जीवन ही एक प्रश्न है, उसका स्वाभाविक प्रश्न है, उसका व्यवहारिक प्रश्न है। शांत माहौल में भी हो जाए तो प्रश्न खड़ा कर देगा। कोई संत महात्मा के आश्रम में ऐसे लोग जाए ना, तो वहां भी प्रश्न खड़ा करेंगे, वहां भी विवाद खड़ा करेंगे, वहां भी अशांति करेंगे और फिर खुद ही बोलेंगे आजकल तो आश्रमों में भी शांति नहीं। शांति थी तुम्हारे जाने के पहले, तुम निकल जाओ फिर शांति हो जाएगी, क्योंकि अशांति की जड़ ही हमारा व्यक्तित्व है। हमारे आसपास में कुछ भी ठीक ना हो और उसमें भी हमारा दिमाग संतुलित हो, स्वस्थ हो, इसी को जीवन सिद्धि कहते हैं। साधु बनना सभी के बस की बात नहीं, सभी के लिए जरूरी भी नहीं है, सभी के भाग्य में योग रेखा नहीं होती, लेकिन संतुलित होना ये सभी के लिए अनिवार्य है। साधु भी अगर संतुलित नहीं है तो गया काम से। तो संतुलित होना सबके लिए जरूरी। साधु संत हो जाना ये सबके काम की जरूरत नहीं है, लेकिन संतुलित होना ये सबके लिए आवश्यक नहीं, अनिवार्य है। संतुलन के अभाव में आप जीवन को जीते नहीं है, ढोते हैं। जीवन को ढो रहे, जीवन को जी नहीं रहे, जीवन का आनंद नहीं ले पाओगे। तो जीवन सिद्धि जिसको प्राप्त हुई, देखो आप वातानुकूल माहौल में बैठे तो बाहर से आपको सुख हो रहा है, बस वही बात है, हमें भीतर एक वातानुकूल माहौल बनाना है। हमें अपने भीतर से वातानुकूल बनना है। बाहर भले 40-42 डिग्री क्यों न हो, हम वातानुकूल में हैं, हमें कोई परेशानी नहीं है। वैसे आसपास में कोई ठीक न हो, किसी का स्वभाव हमारे अनुकूल हो न हो, लेकिन बाहर कुछ भी हो, लेकिन हमें भीतर से वातानुकूल बनना है। तो हम जीवन का आनंद ले पाए, तो इसको कहते हैं जीवन सिद्धि। कोई भी घटना जब आपके सामने घटती है, सीधे सीधे न तो उसको सुख कह दो, न तो इसको दुख कह दो। हम लोग जल्दी नाम दे देते हैं कि बस हमारा भाग्य ठीक नहीं था, ऐसा हो गया, हमारा भाग्य ठीक नहीं था। लेकिन जल्दी इसको न तो सुख नाम दो, जल्दी आप इसको दुख नाम दो। लेकिन जो प्रतिकूल घटना है, उस प्रतिकूल घटना का बीज ढूंढो जल्दी। प्रतिकूल घटना का बीज कहाँ पड़ा है? जब तक आप बीज नहीं समझ पाओगे, तब तक वो प्रतिकूलता बार बार जीवन में खड़ी होगी। शरीर पर एक फोड़ा भी होता है ना, तो डॉक्टर क्या कहेंगे, भाई उसका बीज निकाल दो, नहीं तो बार बार होता रहेगा। किसी भी प्रतिकूलता का बीज ढूंढो। अगर नहीं ढूंढोगे तो राग द्वेष बढ़ता जाएगा। भाई की वजह से हुआ, पड़ोसी की वजह से हुआ, मित्र की वजह से हुआ, पत्नी की वजह से हुआ, पति की वजह से, ये द्वेष बढ़ता जाएगा। अब किसी किसी को तो कोई नहीं मिलता, तो वो कहेंगे बाहर जाते समय इसका चेहरा देख लिया था इसलिए ऐसा हुआ। देखिए रामचरितमानस में कितनी बड़ी घटना घटी, राम वनवास कितनी बड़ी घटना। लेकिन जब महाराज दशरथ जी ने इस अनर्थ का बीज ढूंढा, इस दुख की जड़ को ढूंढा कि इसकी जड़ कहाँ है, और जड़ को ढूंढा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि मंथरा के कारण, कैकेयी के कारण, या भरत जी के कारण, या कैकेयी को कोई समझाने वाला कोई है उसके कारण।
पूरा नगर इस दुख में शोक मग्न हो गया। जब उस मौके पर दुख की जड़ को ढूंढते हुए महाराज दशरथ जी बोले, यह सब मोर पाप परिणाम, यह सब मोर पाप परिणाम। अब सोचिए एक मिनट के लिए कि महाराज दशरथ जी के स्थान पर आप होते तो क्या कहते हैं। जबकि वो कह रहे ये जो कुछ घटना घटी मेरे पापों का नतीजा है। लेकिन कोई सामान्य व्यक्ति होता तो क्या ये मानता कि मेरी वजह से हुआ? वो यही कहता कि भाई कई को अच्छा नहीं लगा जब कौशल्या के पुत्र को राज मिल रहा, या फिर ये कोई षड्यंत्र हो गया, पता नहीं किसने करवाया, बहुत कुछ होता था। लेकिन किसी भी दुख की जड़ को ढूंढो कि वो कहाँ है। हो सकता है कि जो घटना हमारे जीवन में, जो प्रतिकूल घटना है, उसका कारण यदि हमारा अपना स्वभाव है। आप कितना भी मंत्र जाप ग्रहों का करवा लो, हाँ ग्रहों के मंत्र जाप से आपका फायदा तब होगा कि दुख का कारण ग्रह हो तब। लेकिन जब दुख का कारण ग्रह नहीं है, स्वभाव है, और फिर ग्रहों का मंत्र जाप करा लो, फिर पंडितों को दोष देने लगोगे, पंडितों ने ठीक से जाप नहीं किया। ये पंडितों की गलती है, उसने दक्षिणा ले ली, ठीक से जाप नहीं किया था। लेकिन ग्रह कारण होता तो बिल्कुल ग्रहों की शांति से लाभ होगा, क्योंकि ये विधान हमारे महापुरुषों ने, ऋषियों ने बताया है तो है, हमारी श्रद्धा है, वो स्मरण में रखनी है। लेकिन कारण तो वो होना चाहिए ना। जब दुख का कारण स्वभाव है, जब हमारा स्वभाव ही किसी को चुभता है और हमारे चुभने वाले स्वभाव के कारण अगर किसी को हमसे द्वेष हो जाता है, तो फिर जड़ तो जहां है हमें वहीं से ठीक करना पड़ेगा ना। स्वभाव कारण है तो हमें इसी को सुधारना पड़ेगा, ग्रह कारण है तो हमें इसी को सुधारना पड़ेगा, बीमारी कारण है तो हमें शरीर को स्वस्थ रखने का उपाय करना पड़ेगा। इसके लिए औषधि लेनी पड़े, इसके लिए ऑपरेशन हो जो करना पड़े। अगर शरीर कारण है तो हमें ये करना पड़ेगा। लेकिन कारण दूसरा और फिर उपाय दूसरा, उसका नतीजा क्या होगा? रोग हुआ है कुछ और दवाई ले रहे कुछ, तो परिणाम क्या होगा? जो बीमारी है ही नहीं उसकी दवाई करोगे तो कैसे परिणाम मिलेगा? जब तक कारण सही नहीं पकड़ोगे तब तक निराकरण भी सही नहीं होता दुख का। वास्तविकता यह है कि दुख निकट की चीज नहीं है, सुख परम निकट की चीज है। सुख परम निकट की चीज है, दुख हमारे निकट की चीज नहीं है, दूर की चीज है, बहुत दूर है। समस्या हमारे निकट की चीज नहीं है, समाधान हमारे निकट की चीज है। समाधान बहुत 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 निकट है। समस्या तो 10-20 किलोमीटर दूर है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि समस्या निकट है, समाधान दूर है। सुख अत्यंत निकट है, लेकिन हम लोगों को लगता है कि दुख ही निकट है, सुख बहुत दूर है। तभी तो जो सुख पायो राम भजन में, कबीर जी ने कहा कि सो सुख नाही अमीरी में। हम दुख नाम की चीज को तो ढूंढ रहे हैं कि वो है कहाँ, एक बार हाथ लग जाए हम खत्म कर दें, लेकिन कौन सी कॉलोनी में रहता है पता ही नहीं चलता कि दुख है कौन सी चीज, हाथ ही नहीं लगता।
कभी किसी गली में मुलाकात नहीं होती, लोग कहते हैं कि उस गली में दुख है। कबीर जी कहते हैं कि हम वहां जाते तो वही गली बदल देता है, तो हमको कभी मुलाकात ही नहीं बनती, दुख ही गली बदल देता है। क्योंकि दुख निकट की चीज नहीं है, सुख परम निकट है, समस्या दूर की चीज है, समाधान परम निकट की चीज है। और श्रीमद् भागवत हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं देता, श्रीमद् भागवत हमको समाधान की भूमिका का निर्माण देता है। देखो, जो प्रश्न का जवाब देगा वो आपको नया प्रश्न भी देगा, ये तय मान लो, ये तय मानो। हमारे किसी भी महापुरुषों ने, किसी सदगुरु ने, हमारे गुरुजनों ने शिष्य के प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, हमारे गुरुजनों ने अपने शिष्यों को समाधान का स्तर दे दिया। प्रश्न और जवाब से प्रश्न की सृष्टि उत्पन्न होती है। बार बार सवाल करने से अंतःकरण में एक सवाल की दुनिया बन जाती है, सवाल की सृष्टि बन जाती है। ऐसे बहुत लोग हैं जिसने 50 बार भागवत का पाठ कर लिया, 50 बार रामायण का पाठ कर लिया, और इसीलिए उसके अंदर सवाल बहुत है, इसीलिए सवाल है। ये तो दुर्भाग्य हुआ ना, इससे तो अच्छा था कभी पन्ना ही नहीं खुला होता, सवाल तो नहीं होता कम से कम। ग्रंथ हम खोलते हैं, क्या हम प्रश्न ढूंढने के लिए खोलते हैं कि कृष्ण ढूंढने के लिए खोलते हैं? 50 बार भागवत पढ़ने के बाद कोई कहता है कि मैंने इतना पाठ किया इसलिए मेरे मन में ये प्रश्न है, तो मतलब उसको प्रश्न मिला, कृष्ण बिल्कुल नहीं मिला। जिसमें से कृष्ण मिलना चाहिए था उसमें से प्रश्न मिला। इसलिए महापुरुषों की दी हुई आंखों से, गुरुदेव की दी हुई आंखों से भागवत देखो, और भागवत की दी हुई आंखों से दुनिया देखो। बस ये सीधा गणित है। अपनी आंखों से रामायण देखोगे, अपनी आंखों से भागवत देखोगे, अपनी आंखों से भगवत गीता देखोगे, कोई भी पुराण को आप अपनी आंखों से देखोगे तो क्या उठेगा, क्या मिलेगा? प्रश्न मिलेगा। प्रश्न ही प्रश्न, जितने श्लोक उतने प्रश्न उठेंगे। लेकिन पहले हम गुरुदेव की शरण को ग्रहण करें, पहले हम महापुरुषों की शरण को ग्रहण करें, पहले हम किसी के हो जाए और उनकी कृपा से हमें जो दृष्टि प्राप्त होती है, फिर उस दृष्टि से आप ग्रंथ को देखो तो आपको हर श्लोक में कृष्ण नजर आएगा, नहीं तो हर श्लोक में प्रश्न नजर आएगा, हर श्लोक में कृष्ण नजर। इसलिए इस सूत्र को अपने अंतःकरण में नोट कर लेना चाहिए। गुरुजनों की दी हुई आंखों से ग्रंथ पढ़ो, भागवत को, मानस को, और फिर भागवत की दी हुई आंखों से दुनिया को देखो तो दुनिया अलग नजर आएगी। भागवत की दी हुई आंखों से दुनिया को देखो, आप किसी भी घटना को एकदम से दुख नहीं बोल दोगे, प्रतिकूल नहीं बोल दोगे, क्योंकि उसमें भी आपको ईश्वर का संदेश मिलेगा। भागवत की दी हुई आंखों से दुनिया को देखे तो जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा, हर चीज में जलवा तेरा ही
कर आया इन आँखों से, एक बार जो देखा पर्दा हटा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला कौन बुरा, फिर कौन भला और 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 कौन बुरा। जब तू ही तू है सब में बसा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा, फिर कौन भला और कौन बुरा। फिर कौन भला और कौन बुरा। अब इससे ये सवाल भी हो जाएगा, यदि हम किसी को भला बुरा न समझे तो शायद हम धोखा खा जाएंगे, हमारा कोई भारी नुकसान हो जाएगा। हम बुरे को भी बुरा ना समझे, भारी नुकसान हो जाएगा, धोखा हो जाएगा हमारे साथ। लेकिन ऐसा संभव नहीं है। आप यकीन कीजिए, जिनके मन में किसी के भी प्रति शत्रुता नहीं है, दुनिया का कोई शत्रु उसका नुकसान नहीं कर सकता। हमारे मन में अगर किसी के प्रति शत्रुता नहीं है तो कोई शत्रु हमारा नुकसान नहीं कर सकता। भूत भी भला करेगा ना, तुलसीदास जी को भूत ने भगवान तक पहुंचा दिया। भूत भी भला करेगा हमारा। यदि हमारे मन में द्वेष नहीं है तो दुनिया कितना भी द्वेष कर ले। हाँ, आप हमारे मन में भी द्वेष है, सामने वाले में भी द्वेष है, तो सीधी बात है, बड़ा द्वेष जीतेगा, छोटा द्वेष हार जाएगा। हमारे मन में दुश्मनी है, सामने वाले के मन में दुश्मनी है, तो सीधी बात है, जो ताकतवर होगा वो जीतेगा। अरे जंगल में गिरनार में बैठे महात्मा को शेर भी नहीं खाता, तेंदुए वहां उनके आसपास घूमते रहते हैं, चीते उनके आसपास घूमते रहते हैं, शेर भी उसको नहीं मारता, क्योंकि जिनके भीतर किसी के भी प्रति द्वेष नहीं है। पूरी दुनिया द्वेष कर ले, एक और पूरी दुनिया और एक और आप अकेले होंगे, दुनिया हार जाएगी, आप जीतोगे। इसी विश्वास पर तो मीरा ने कह दिया, अब हो नहीं होई सो होई, हो नहीं होई सो होई, जो परिणाम आना हो जाएगा। इस सारे प्रयोग हमें अपने व्यक्तिगत जीवन में करके देखना चाहिए, इसी से हमारा विश्वास दृढ़ होता है। तो श्रीमद् भागवत जीवन सिद्धि का उपाय है। श्रीमद् भागवत स्वभाव सिद्धि का उपाय है, और यही हमारे जीते जी मोक्ष का कारण है। हम जीते जी मोक्ष का अनुभव कर सके।
श्री सूत जी महाराज नैमिषारण्य में 88,000 ऋषियों को भागवत रस पिला रहे हैं। भागवत रस ये जीवन रस है, इसी से हमें जीवन को प्राप्त करना है। ये भागवत रस है, ये जीवन रस है। एक नए जीवन का शुभारंभ होगा हमारे व्यक्तिगत जीवन में। यदि भागवत को पिया तो भागवत को पीने के बाद एक नए जीवन का शुभारंभ होगा। जैसा पीते हो वैसा असर होता है ना। ठंडा पी लिया तो बाद में छींके शुरू हो जाए, खांसी वासी शुरू हो, कुछ ठंडा ले लिया, कुछ गर्म पी लिया तो उसका असर होता है। कुछ ऐसा गड़बड़ पी लिया तो फिर उसका भी असर होता है। जो पिया उसके बाद की जो दशा है वो प्रमाण है कि पिया क्या है। वैसे भागवत को पीने के बाद हमारे विचार का, हमारे स्वभाव का संतुलन प्रमाण है कि ये भागवत को पी कर आया है, ये सत्संग को पी कर आया है। कल हमने देखा, सूत जी महाराज ने बताया कि भगवान ने उत्तरा के श्वास मार्ग से यानी कि विश्वास के मार्ग से प्रवेश किया और गर्भ की रक्षा हो गई। सूत्रात्मक रूप से हमने ये समझा कल कि विश्वास सत्य है आपका, लेकिन जिससे आप कर रहे हैं वो जगह गलत है तो भी परिणाम नहीं आएगा। जिससे आपका विश्वास है वो स्थान सही है, लेकिन विश्वास ठीक नहीं है, वो सत्य नहीं है, तब भी परिणाम नहीं आएगा। एक ही देवता, एक ही संत, एक ही मंदिर, लेकिन कोई एक बार सर झुकाता है परिणाम पाता है और कोई 1000 बार सर झुकाता है परिणाम नहीं पाता। तो यही कारण है हमारे गुरुदेव का ये प्रासादिक सूत्र है। जब कोई चिंता करता है तो गुरु महाराज कहते हैं कि अगर पत्थर मानते हो तो प्रणाम क्यों करते हो, और भगवान मानते हो तो फिर चिंता क्यों करते हो। जिस मंदिरों में आप जाते हैं, आप लाखों करोड़ों का मंदिर बनाते हैं, यदि पत्थर है तो प्रणाम क्यों कर रहे हैं, और वो परमात्मा है तो फिर चिंता क्यों कर रहे हैं। दो में से एक काम करो ना। स्थान में सत्य प्रकट है। जहां भी आप विश्वास कर रहे हैं वो स्थान सही है, लेकिन विश्वास गलत है, वो मजबूत नहीं है, तो भी परिणाम नहीं होता। और विश्वास आपका सही है लेकिन स्थान गलत है जहां आप कर रहे हैं, तब भी परिणाम नहीं होगा। इसी बात को तुलसीदास जी के शब्दों में देखो, जेहि ते जेहि पर सत्य स्नेह, जेहि पर सत्य स्नेह, सोते ही मिले ही ना कछु संदेह, सोते मिले ही ना कछु संदेह। सोते ही मिले ही मतलब उसके जीवन में परिणाम मिलता है। जेहि ते जेहि पर सत्य स्नेह। हमारा विश्वास भी वास्तविक होना चाहिए, और जहां हम विश्वास करें वो स्थान भी वास्तविक विश्वास करने योग्य होना चाहिए। फिर वो स्थान हो, कोई व्यक्ति हो, कोई साधु, कोई संत, कोई विद्वान, कोई भी हो, लेकिन वो भी विश्वास के योग्य हो और हमारा विश्वास भी वास्तविक हो, तब परिणाम। माँ उत्तरा का विश्वास वास्तविक है, और जिन चरणों में उनका विश्वास है वो द्वारिका नाथ के चरण है, वो भी वास्तविक है। तो भगवान ने उनके विश्वास के मार्ग से प्रवेश किया।
गर्भ की रक्षा। अब भगवान ने बोल दिया पांडवों को कि मुझे द्वारिका जाना पड़ेगा, आपके सारे काम सिद्ध हो गए, अब मैं चलूं। तो पांडवों में दुख व्याप्त हो गया, सब उदास हो गए, सब उदास हो गए। पांडवों की उदासीनता की वजह भी सही है, क्योंकि पांडवों के पास कुछ भी नहीं था, कुछ भी। कल क्या खाएंगे, परसों क्या खाएंगे, कुछ भी नहीं था, वन वन भटकते थे। तब द्वारिका नाथ कदम कदम पर उनके साथ चले, और आज द्वारिकाधीश की कृपा से ये सम्राटों के सम्राट चक्रवर्ती बनकर बैठ गए। और अब पांडवों की समृद्धि इतनी है कि वो रोज रोज 56 भोग लगा सकते हैं भगवान का। इतना कुछ जब पांडवों को आज प्राप्त हुआ, तो भगवान ने कहा कि अब हम चलेंगे, अब तो आप रहो, बस हम जाएंगे। भगवान की सेवा के लिए कोई चीज नहीं थी, न अच्छा बिस्तर था, न अच्छा आसन था, न अच्छा भोजन था, कुछ भी। भगवान का श्रृंगार करने के लिए पांडवों के पास कुछ नहीं था, खुद के कपड़े का कोई ठिकाना नहीं था। तब द्वारिकाधीश साथ साथ रहे, और आज वो भगवान का सुवर्ण मंदिर बना सकते हैं। द्वारिका नाथ के लिए अपने भवन में सोने का, भगवान का कोई शयन कक्ष बना सकते हैं, पलंग बना सकते हैं प्रभु के, क्या नहीं है आज। और जानते भी है कि द्वारिकाधीश की देन, जो प्राप्त है वो सब उसी की देन है। कहां कल हम भटक रहे थे और आज कहां हम पहुंचे। अब तो हमें रोज 56 भोग लगाना चाहिए, इतना कुछ प्राप्त है, लेकिन अब भगवान रुकने कोई तैयार नहीं है। आपका महल आपको मुबारक, आपकी सुविधाएं, आपकी समृद्धि, आपका सब कुछ आनंद करो बस। अब तो हम नहीं रहेंगे। तो स्वाभाविक है पांडवों की उदासीनता। ये पांचों पांडव साधक जीवन के गुणों का प्रतीक है। 5 भाई की एक पत्नी थोड़ी हो सकती है, 5 भाई की एक द्रौपदी। युधिष्ठिर धर्म निष्ठा का प्रतीक है, भीम भाव का प्रतीक है, अर्जुन समर्पण का प्रतीक है। जिस तरह युद्ध मैदान में भगवान के चरणों में धनुष बाण चरण में रखते हैं, जिसको हमला करना करे, जिसको मारना मार दे, वो धनुष बाण प्रभु के चरण में। अर्जुन समर्पण का प्रतीक है, सहदेव संयम का प्रतीक है, कभी नहीं बोले कुछ, संयम का प्रतीक है। नकुल नियम का प्रतीक है। एक व्यक्ति को ही पांडव बनना होता है, और ये 5 गुण जिस व्यक्ति के अंदर आ जाते हैं, उनकी चित्त वृत्ति द्रवित होकर के द्रौपदी बन करके भगवान के चरणों से नाता जोड़ लेती है। क्योंकि जिनकी चित्तवृत्ति द्रवित होती है ना, वही तो परमार्थ करते हैं, और जो परमार्थी होते हैं ईश्वर उसके साथ विशेष नाता जोड़ते हैं। समान रूप से ईश्वर का दुनिया के साथ, हर जीव के साथ एक नाता है।